सभी को नमस्ते, वनक्कम। यानी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे तमिल में थोड़ा सख्त लहजे में बोले जाने वाले छोटे-छोटे वाक्य सीखेंगे। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, हाइप और अपने दोस्तों के साथ शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वाक्यों की ओर आगे बढ़ते हैं और वाक्य देखते हैं और पहला वाक्य है, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। जब हम बातचीत करते वक़्त इस वाक्य का प्रयोग करते हैं ना कि ऐसा मत बोलो का तमिल वाक्य है, इपड़ी पेसादे, इपड़ी पेसादे कहते हैं। ऐसा का मतलब इपड़ी, मत बोलो का मतलब पेसादे, इपड़ी पेसादे। थोड़ा सख्त लहजे में कहेंगे तो इपड़ी पेसादे, इपड़ी पेसादे कहेंगे। तो चलिए इसी वाक्य को आदरपूर्वक कैसे कहेंगे बड़ों के साथ चलिए देखते हैं। और वाक्य है, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए का तमिल वाक्य है, இப்படி பேசாதீங்க, இப்படி பேசாதீங்க, இப்படி பேசாதீங்க कहते हैं। ऐसा का मतलब இப்படி, मत बोलिए का मतलब பேசாதீங்க, இப்படி பேசாதீங்க, இப்படி பேசாதீங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो का तमिल वाक्य है, ரொம்ப பேசாத, ரொம்ப பேசாத, ரொம்ப பேசாத कहते हैं। ज्यादा का मतलब होता है ரொம்ப, मत बोलो का मतलब होता है பேசாத, ரொம்ப பேசாத, ரொம்ப பேசாத, ரொம்ப பேசாத कहते हैं। इसी वाक्य को आदरपूर्वक देखते हैं और वाक्य है, ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा मत बोलिए का तमिल वाक्य है, ரொம்ப பேசாதீங்க, ரொம்ப பேசாதீங்க कहते हैं। ज्यादा का मतलब ரொம்ப, मत बोलिए का मतलब பேசாதீங்க, ரொம்ப பேசாதீங்க, ரொம்ப பேசாதீங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, मुझे जवाब मत दो, मुझे जवाब मत दो का तमिल वाक्य है, எனக்கு பதில் சொல்லாத, எனக்கு பதில் சொல்லாத कहते हैं। मुझे का मतलब எனக்கு, जवाब का मतलब बदल, मत दो का मतलब சொல்லாதே। ये बातचीत का बातचीत वाक्य है इसलिए சொல்லாதே कहते हैं और दो का मतलब कुड़ है तो कुड़कादे मतलब मत दो के लिए कुड़कादे, எனக்கு பதில் कुड़कादे ऐसा कहते हैं। लेकिन कुड़कादे ज्यादातर प्रयोग नहीं करते हैं, சொல்லாதே ही कहते हैं। इसी वाक्य को बड़ों के साथ कैसे कहेंगे, मुझे जवाब मत दीजिए, मुझे जवाब मत दीजिए का तमिल वाक्य है, எனக்கு பதில் சொல்லாதீங்க, எனக்கு பதில் சொல்லாதீங்க, எனக்கு பதில் சொல்லாதீங்க कहते हैं। मुझे का मतलब எனக்கு, जवाब का मतलब बदल, मत दीजिए के लिए சொல்லாதீங்க, எனக்கு பதில் சொல்லாதீங்க, எனக்கு பதில் சொல்லாதீங்க, எனக்கு பதில் சொல்லாதீங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, बीच में मत बोलो। जैसे हम बच्चों से कहते हैं ना, जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चे लोग बीच में बोलने शुरू कर देते हैं तो हम कहते हैं बीच में मत बोलो। बीच में मत बोलो का तमिल वाक्य है, नडुल पेसादे, नडुल पेसादे, नडुल पेसादे कहते हैं। बीच में के लिए नडुले, बीच का मतलब नडु, में का मतलब ले और मत बोलो के लिए पेसादे, नडुले पेसादे, नडुले पेसादे कहते हैं। तो चलिए इसी वाक्य को बड़ों के साथ कैसे कहेंगे चलिए देखते हैं। और वाक्य है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए का तमिल वाक्य है, नडुले पेसादींग, नडुले पेसादींग कहते हैं, नडुले पेसादींग कहते हैं। बीच का मतलब नडु, में का मतलब ल, मत बोलिए के लिए पेसादींग, नडुले पेसादींग, नडुले पेसादींग कहते हैं। तो चलिए अगले वाक्य देखते हैं और वाक्य है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जब हम बातचीत करते वक़्त कुछ बहस हो जाती है तो हम कहते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है का तमिल वाक्य है, இது சரியில்லை, இது சரியில்லை, இது சரியில்லை कहते हैं। ये का मतलब இது
ठीक का मतलब सरी, नहीं है के लिए इल्लै। இது சரி இல்லை, இது सरी इल्लै, இது सरी इल्लै कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है झगड़ा मत करो। बच्चे जब झगड़ते हैं या कोई भी झगड़ते हैं तो कहते हैं झगड़ा मत करो। झगड़ा मत करो का तमिल वाक्य है संडे पोड़ादे। संडे पोड़ादे कहते हैं। झगड़ा मत करो का तमिल वाक्य है संडे पोड़ादे कहते हैं। झगड़ा का मतलब संडे, मत करो का मतलब पोड़ादे, संडे पोड़ादे कहते हैं। इसी वाक्य का आदरपूर्वक बड़ों के साथ कैसे कहेंगे चलिए देखते हैं। और वाक्य है झगड़ा मत कीजिए। जब बड़े झगड़ते हैं तो कहते हैं झगड़ा मत कीजिए। झगड़ा मत कीजिए या बहुवचन के लिए भी कहेंगे झगड़ा मत कीजिए का तमिल वाक्य है संडे पोड़ा देंगे। संडे पोड़ा देंगे, संडे पोड़ा देंगे कहते हैं। झगड़ा का मतलब है संडे, मत कीजिए का मतलब पोड़ा देंगे, संडे पोड़ा देंगे, संडे पोड़ा देंगे कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। और वाक्य है दूर जाओ। जब झगड़ा करते हैं तो कहते हैं ना एक दूसरे से दूर जाओ, एक दूसरे से दूर जाओ। सो दूर जाओ का तमिल वाक्य है दूर मा पो। दूर मा पो कहते हैं। दूर का मतलब दूर मा, जाओ का मतलब पो। दूर मा पो, अगर दूर जाइए होगा तो दूर मा पोंगे, दूर मा पोंगे कहेंगे। अगला वाक्य है उसके बाद हम कहेंगे शांत रहो। शांत रहो का तमिल वाक्य है अमेदिया इरे। अमेदिया इरे कहते हैं। शांत का मतलब अमेदिया, रहो का मतलब इरे, अमेदिया इरे, अमेदिया इरे कहते हैं। और शांत रहिए कहेंगे बड़ों के साथ, शांत रहिए तो कहेंगे अमेदिया इरुंग। अमेदिया इरुंग कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। और वाक्य है वहां मत जाओ। वहां मत जाओ बच्चों से कहते हैं ना वहां मत जाओ। वहां मत जाओ का तमिल वाक्य है अंगे पोगा दे। अंगे पोगा दे कहते हैं। वहां का मतलब अंग, मत जाओ का मतलब पोगा दे, अंगे पोगा दे कहते हैं। वहां मत जाइए होगा तो तमिल में कहेंगे अंगे पोगा देंगे। बड़ों के साथ हम कहेंगे अंगे पोगा देंगे, अंगे पोगा देंगे कहेंगे। और अगला वाक्य है ध्यान से बोलो। ध्यान से बोलो का तमिल वाक्य है गौनमा पेसे। गौनमा पेस कहते हैं। ध्यान से का मतलब गौनमा, बोलो का मतलब पेसे। ध्यान से बात बोलो या ध्यान से बात करो ऐसा हम कहते हैं ना बातों बातों में। तो इसका मतलब है गौनमा पेसे। गौनमा पेसे। अगर बड़ों के साथ कहना है तो ध्यान से बोलिए के लिए गौनमा पेसेंग, गौनमा पेसेंग कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। और वाक्य है बार बार मत बोलो। बार बार मत बोलो का तमिल वाक्य है मींडुम मींडुम पेसादे। मींडुम मींडुम पेसादे कहते हैं। यहाँ पर बार बार के लिए मींडुम मींडुम दिया गया है। ये शुद्ध तमिल में ऐसा कहते हैं लेकिन बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग नहीं करते, लेकिन मींडुम मींडुम पेसादे कहते हैं। अगला वाक्य है बार बार मत बोलिए। बार बार मत बोलिए का तमिल वाक्य है बोलचाल की भाषा में कहते हैं तिरुम्बी तिरुम्बी पैसा देंगे। तिरुम्बी तिरुम्बी पैसा देंगे कहते हैं। शुद्ध तमिल में बार बार को मींडुम मींडुम और बोलचाल की भाषा में तिरुम्बी तिरुम्बी कहते हैं। तो बार बार मत बोलिए का तमिल वाक्य है तिरुम्बी तिरुम्बी पैसा देंगे। तिरुम्बी तिरुम्बी पैसा देंगे कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है जरा संभल के बोलो। जरा संभल के बोलो का तमिल वाक्य है जाकर दिया पैसे। जाकर दिया पैसे। लड़ाई झगड़ा करते हुए बहस करते वक्त हम कहते हैं जरा संभल के बोलो का तमिल वाक्य है जाकर दिया पैसे। जाकर दिया पैसे कहते हैं। जरा संभल के, जरा संभल के लिए जाकर दिया, बोलो के लिए पैसे, जाकर दिया पैसे कहते हैं। और जरा संभल के बोलिए, जरा संभल के बोलिए का तमिल वाक्य है जाकर दिया पेसंग। जाकर दिया पेसंग। जाकर दिया पेसंग कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। और वाक्य है अपना काम देखो या अपना काम करो ऐसे हम लोग कहते हैं ना। अपना काम करो या अपना काम देखो। अपना काम देखो के लिए कहते हैं ऊवेला पार। ऊवेल पार, ऊवेल पार कहते हैं। अपना का मतलब है उन, काम का मतलब वेल, देखो का मतलब पारे। अपना काम
देखो का मतलब उन वेल पारे कहते हैं। अपना काम करो होगा तो उन वेल செய்யி, उन वेल पन्ने या उन वेल செய்யி ऐसा कहते हैं। अपना काम देखिए के लिए बड़ों के लिए कहेंगे तो उंग वेला पारुंग, उंग वेला पारुंग और अपना काम कीजिए होगा तो उंग वेला पन्नुंग, उंग वेला पन्नुंग कहेंगे। चलिए देखते हैं अगला वाक्य और वाक्य है पीछे से बात मत करो। पीछे से बात मत करो का मतलब है पिन्नाडी पेसादे, पिन्नाडी पेसादे कहते हैं। पीछे से बात मत करो का मतलब किसी किसी ने आपके बारे में गॉसिप करते पीछे से बात करते हैं तो कहते मेरे पीछे बात मत करो, मेरे पीछे से बात मत करो या मेरे पीछे बात मत करो कहने का तमिल वाक्य है पिन्नाडी पेसादे। गॉसिप करते हैं ना तो पिन्नाडी पेसादे कहते हैं। और आदरपूर्वक बड़ों के लिए कहेंगे मेरे पीछे से बात मत कीजिए या पीछे से बात मत कीजिए का तमिल वाक्य होगा पिन्नाडी पेसादींगे, पिन्नाडी पेसादींगे कहते हैं। पीछे से का मतलब पिन्नाडी बात मत कीजिए के लिए पेसादींगे, पिन्नाडी पेसादींगे कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है अभी मत आओ। किसी को कहते हैं ना अभी मत आओ, बाद में आओ, अभी मत आओ का तमिल वाक्य है इप्प वरादे, इप्प वरादे कहते हैं। अभी का मतलब इप्प, मत आओ का मतलब वरादे, इप्प वरादे और अभी मत आइए का तमिल वाक्य है इप्प वरादींगे, इप्प वरादींगे कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है मुझे परेशान मत करो। हम अपने बच्चों से कहते हैं ना मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो का तमिल वाक्य है எனக்கு தொந்தரவு பண்ணாத, எனக்கு தொந்தரவு பண்ணாத, எனக்கு தொந்தரவு பண்ணாத कहते हैं। मुझे का मतलब है எனக்கு, परेशान का मतलब தொந்தரவு, मत करो का मतलब பண்ணாத, எனக்கு தொந்தரவு பண்ணாத कहते हैं। और मत कीजिए बड़ों के साथ कहेंगे मुझे परेशान मत कीजिए होगा तो तमिल वाक्य कैसे कहेंगे எனக்கு தொந்தரவு பண்ணாதீங்க, எனக்கு தொந்தரவு பண்ணாதீங்க, எனக்கு தொந்தரவு பண்ணாதீங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है चुप रहो। बच्चों से कहेंगे चुप रहो, चुप रहो के लिए तमिल में कहेंगे सुम्मा इरु, सुम्मा इरु कहते हैं। और चुप रहिए बड़ों के साथ कहना है चुप रहिए, भैंस हो रहे तब कहेंगे चुप रहिए का तमिल वाक्य है सुम्मा इरुंग, सुम्मा इरुंग कहते हैं। चुप के लिए सुम्मा, रहो के लिए इरु और रही के लिए इरुंग, सुम्मा इरुंग, सुम्मा इरु, सुम्मा इरुंग कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। तो आपकी कोई राय है तो कृपया कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा और बिना भूले लाइक, हाइप और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर और बिना भूले सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।